वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, संयुक्त, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं? नए सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं क्वेश्चन नए नए टाइप पर पूछे जा रहे हैं और बच्चे अधिकतर यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप मिस्टेक ना करें, इसलिए इन सबका निचोड़ को निकाल करके मैं एक वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूँ समझिए तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्का मिलेगा, 10 अंक गारंटी के साथ। इसलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तव में कोई संख्या अगर हो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि धरती पर आज तक जितने भी संख्या का खोज हुआ है उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। और फिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या, कुछ संख्या ऐसी हैं जो P बटा Q के रूप में हो जाते हैं, तो एक वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में अगर हो जाती है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 3/4, 5/6 माने कुछ बट्टा के रूप में हो जाए, इसको P इसको Q कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं अंश बट्टा हर कहेंगे। अगर कोई संख्या बट्टा के रूप में हो जा रहा है इसको हम कहेंगे कि परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या अगर रूट में भी है तो देखेंगे इसको कि मान इसका निकल पा रहा है कि नहीं, तो इसका मान निकल करके हो जाता है 5 और 5 निकल गया तो उसके नीचे आप 1 दे सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बट्टा के नीचे अगर 1 आ गया तो P बटा Q के रूप में हो गया, इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। यानी कि बात को फिर से समझिएगा, एक वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो लेकिन जिसका मान निकालना संभव हो, इसका मान निकालना संभव है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी भी इसमें Q के मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बट्टा में जो संख्या है ना उसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ये क्या है कि बट्टा में अगर 0 रहता है तो हम लोग इसको अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित इसको कहते हैं हम लोग। ऐसा कह सकते हैं कि इसका मान कुछ निकलबे नहीं करेगा, इन्फिनिटिव इसको कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? एक वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, जिसका मान निकालना संभव नहीं है, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखें यहाँ पर तो √3 इसका मान निकालना संभव नहीं है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। √2 इसका मान निकालना संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √5, √7 माने बात को समझिएगा, रूट के अंदर एक वैसी संख्या रखिएगा जिसका मान निकालना संभव नहीं है, हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पर लिखे कि √4 तो √4 कौन हो जाएगा? √4 परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √4 का मान निकालना संभव है, निकल करके 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि बट्टा में आ गया। और अगर मान निकालना संभव है तो इसको हम कहेंगे परिमेय, और मान निकालना संभव नहीं है इन सब का तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। बात को समझिएगा, अगर कोई संख्या P बटा Q के रूप में नहीं है, उसका मान निकालना संभव नहीं है रूट से, तो हम उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। कुछ संख्या अगर बट्टा में भी अगर आप यहाँ पर ले लीजिए जिसका मान निकालना संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या है। 1/√10 मान निकालना संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से करके आपका अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान इसमें भी रखना है कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर कोई संख्या है और उसके नीचे क्या है कि अगर 0 आ गया, हम इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बट्टा में अगर 0 रहता तो हम इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित कहेंगे इसको। एक चीज़ यहाँ पर और, यहाँ सब खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे बड़ी कंफ्यूज करते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, वास्तविक संख्या टूट करके 2 को बना है, एक बना है परिमेय, एक बना है अपरिमेय। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जितने भी परिमेय संख्या हैं वे सभी के सभी वास्तविक संख्या होते हैं? कह सकते हैं। बात को समझिएगा, जितने भी परिमेय संख्या हैं वे सभी के सभी वास्तविक संख्या हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में से ही निकल के परिमेय संख्या बना हुआ है। जितने भी अपरिमेय संख्या है वे सभी के सभी वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन जितने भी वास्तविक संख्या हैं वे सभी के सभी अपरिमेय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक कहने का मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल है। तो जितने भी वास्तविक हैं वे सभी के सभी अपरिमेय नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने के जितने अपरिमेय संख्या है वे सभी के सभी वास्तविक संख्या हो सकते हैं। जितने परिमेय हैं वो सभी वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता। बच्चे बहुत कंफ्यूज यहाँ पर करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आप ध्यान से इसको समझिएगा। चलते हैं आगे। एक होता है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, बात को समझिएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने ऐसा कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की कोई भी संख्या हो हमेशा 1 से ही शुरू होती है।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है, माने इस जीरो लिख करके बाकी सबको उसमें लिख देंगे, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे देखा जाता है कहाँ तक जा सकता है, यह आपको अनंत तक जा सकता है। आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि क्या सभी के सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि गौर से देखिएगा तो प्रकृत संख्या में जितने भी अंक हैं सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जीरो तो है लेकिन इसमें जीरो नहीं है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछता तो है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्या पूछ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज यहाँ पर नहीं करिएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। आगे बढ़िएगा, एक आपको पूछता है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसी के तरह एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसी को हम लोग अपने भाषा में अगर देखें तो इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या। अगर कोई संख्या किसी के भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है, किसी के भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है, हम उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अगर यहाँ पर देखें तो 2 3 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। आगे बढ़िएगा तो 5 किसके पहाड़ा में है? किसी के पहाड़ा में नहीं आता। जब कटेगा तो खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, बाकी किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। इसी को तो अभाज्य संख्या बोलेंगे हम। आगे बढ़िएगा 7 के आगे बढ़िएगा तो 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 जो है ये आपको 3 के पहाड़ा में आता है। तो हमको वैसी संख्या लिखना जो कोनों के पहाड़ा में नहीं आता है। 7 के बाद हो जाएगा 11 13 17 19 इत्यादि करके, ऐसा करके बहुत आगे तक चल जाएगा। ऐसा कह सकते हैं एक वैसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक वैसी संख्या जो किसी ना किसी के पहाड़ा में जरूर आ जाता है। अगर देखें यहाँ पर तो 4 से शुरुआत होता है इसका। 4 6 8 9 10 इन सब जितने भी संख्या लिख रहा है आप यहाँ पर देखिएगा तो सब किसी ना किसी के पहाड़ा से कट जाता है। इसको देखिएगा तो 2 से कट जाता है, भी 2 और 3 दोनों से कट जाता है। ये 4 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। आगे बढ़िएगा तो 12 14 ईसा किससे कटता है? 7 से कटता है। 15 16 18 20 21 22 ऐसा कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो किसी ना किसी के पहाड़ा से कट जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, या फिर उसको बोलते हैं संयुक्त संख्या। जो किसी के पहाड़ा से नहीं कटता उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन एक पूछा जाता है यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कभी कभी भाज्य की जगह पर संयुक्त पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसी को संयुक्त भी कहते हैं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। आगे बढ़िएगा, इसी में 2 और संख्या आते हैं। एक होते हैं सम संख्या, सम संख्या। दूसरा होता है विषम संख्या, विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा कट देता है उसको हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है हम इसको बोलते हैं सम संख्या। और जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटता है इसको हम बोलते हैं विषम संख्या। यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जा सकता है। यहाँ पर भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा गौर से। सबसे छोटी एक तो पूछा है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? कौन है? अच्छा, यहाँ पर पूछने का तरीका में देखिएगा तो सम भी पूछा है और अभाज्य भी पूछा है। इसका मतलब अभाज्य भी होना चाहिए और अभाज्य में सम भी होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या में आकर के देखिएगा 2 को छोड़ करके बाकी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सम हो, क्योंकि अगर आगे बढ़िएगा अगर सम होगा तो वह 2 से कट जाएगा और 2 से कटेगा तो क्या है कि अभाज्य संख्या नहीं हो पाएगा। जो किसी के पहाड़ा से नहीं आए तभी उसको अभाज्य बोल सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो सम भी है और अभाज्य भी है तो वह संख्या 2 ही है। आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत बार पूछा है इसको। अब बच्चे बहुत मिस्टेक कर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 4 का करके ऑप्शन दे देगा, बोलेगा यहाँ पर सह अभाज्य संख्या कौन है, फिर आपको बताना रहता है कि उसमें से सह अभाज्य संख्या कौन है।
तो अगर जाने रहिएगा, समझे रहिएगा, पढ़े रहिएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। वरना क्या है कि इतना आसान क्वेश्चन को भी छोड़ के एग्जाम में चले आइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्वभाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए, इसमें हमेशा कोई जो भी क्वेश्चन देता है जोड़ा में करके देता है। जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको जोड़ा में ही करके देगा, और इसी में से आपको छांटना रहता है कि कौन इसमें से स्वअभाज्य संख्या का उदाहरण है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऑप्शन है। स्वअभाज्य संख्या का मतलब है ना कि दो को जो संख्या आपको देगा तो दो को संख्या में इसका मौसा निकाल करके और देखेंगे कि इसमें उभयनिष्ठ संख्या कितना है, या फिर ऐसा कहेंगे कि सबसे जिसका मौसा अगर एक आ जाए ना, जिसका मौसा अगर एक आ जाए, हम उसको कह सकते हैं कि स्वअभाज्य संख्या है वो। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 और 9 का मौसा निकालिएगा, तो 4 और 9 का मौसा अगर निकालिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर घटेगा 1, 4 आएगा, और 4 मर्त में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा मौसा कितना आया, 1 आया। ऐसा कह सकते हैं कि स्वअभाज्य का जो संख्या का यहाँ पर उदाहरण है, ऐसा कह सकते हैं ऑप्शन यही होगा। यहाँ पर देखिएगा तो इन दोनों का मौसा आप निकाल करके देख लीजिएगा 6 आएगा, इन दोनों का मौसा निकाल करके देख लीजिएगा 5 आएगा। ऐसा कह सकते हैं कि हई दोनों जो है स्वअभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं है, ये भी आपको नहीं है लेकिन हई है। ये क्यों है? क्योंकि इसका मौसा निकालने पर कितना आया, 1 आया है। अगर किसी भी दो संख्याओं का मौसा अगर 1 आ जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों संख्या स्वअभाज्य संख्या का उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक और देखें, जैसे 21 और 11 दे दें, आपको इन दोनों का मौसा निकाल कर देखिएगा तो हमेशा आपको 1 ही आएगा। तो अगर मौसा अगर 1 आए तो उसी को हम कहते हैं स्वअभाज्य संख्या। कभी भी क्वेश्चन इसको देता है तो जोड़ा में ही हमेशा देता है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर स्वअभाज्य में होगा कि नहीं होगा, या स्वअभाज्य है कि नहीं है। आप कभी भी अगर किसी भागा को बनाते हैं, मान के चलते हैं आपके सामने कोई एक क्वेश्चन है, भागा बनाना हो, तो 4 तें देखिएगा तो हो जाएगा 12, बचेगा इससे 1 बचेगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। वह क्या बताए थे कि किसी भी संख्या को अगर भाग दिया जाए, आप भाग देने पर इसमें और इसमें गुना करके शेष को अगर जोड़ने पर 13 अगर आ जाए जिसमें हम भाग दिए हैं, तो हमेशा कह सकते हैं कि वह भागा सही है। यही बात बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या बताए थे कि इसको ये नाम रखे थे कि देखिए बीच वाले को हम कहेंगे भाज्य, इसको कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भागफल, और जो नीचे कुछ बचेगा इसको हम कहेंगे शेषफल। ऐसा कह सकते हैं। इसको शॉर्टकट में और भी कुछ बताए थे कि इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे क्यू, और जो शेष बचेगा इसको हम कहेंगे आर। बात को समझिएगा, यानी कि अगर हम 13 को अगर यहाँ पर भाग दें, 13 को तो 4 से भागा दिए हैं तो हमारा 3 मर्त में कटा है, और शेष कितना बचा है, 1 बचा है। इसी बात को अगर हम और अच्छे से सजा करके देखें तो हम कह सकते हैं कि देखिए अगर हम भाज्य निकालना चाहें तो भाज्य निकालने का प्रक्रिया क्या होता है कि भाजक और भागफल में गुना करना पड़ता है। भाजक में और भागफल में गुना करना पड़ता है, और इसमें क्या है कि आपको शेषफल नीचे जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आप शेषफल इसको जोड़ दीजिए। यही बात बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है, अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में कुछ ना कुछ आता है, अब बाटा में कुछ शेषफल भी बचता है। कई बार बचता है, और या फिर कई बार यहाँ पर 0 आ जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो इसमें और इसमें गुना करके नीचे वाले को जोड़ेंगे तो आपका बीच वाला आ जाएगा। इसी को कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। यही बताए थे यूक्लिड विभाजन। अब इसको अगर देखा जाए तो अगर हम इस पर अगर सजाने को देखें तो कह रहा है कि भाज्य तो माने थे बीच वाले को, यानी कि बीच वाले को निकालने के लिए इसमें और इसमें गुना कर देंगे, तो बी और क्यू में गुना करके और शेषफल कितना जितना है उसको जोड़ देंगे। ऐसा कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उनका अपना प्रमेय क्या है, तो उनका प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें एक और कंडीशन भी होता है कि जो भी यहाँ देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर आया है हम इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं क्यू, और इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं ए बी क्यू आर कहते हैं। यानी कि समझिएगा यहाँ पर जो शेषफल आता है ना, ये हमेशा देखिएगा तो 0 से हमेशा बड़ा आता है या फिर 0 के बराबर आता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो आर का मान है ना, यहाँ पर जो इसको हम आर कहते हैं, माने जो यहाँ पर शेषफल बचता है, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर कभी कभी 0 ही आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है। लेकिन जो बी आता है ना, इससे हमेशा बड़ा होता है, इससे हमेशा बड़ा ही होता है इस बी का मान। यानी कि फिर से समझिएगा, 0 से बड़ा होता है, बड़ा या फिर बराबर होता है आर, और आर से हमेशा बड़ा होता है बी। यह बात किसने बताया था? यह बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने बताया था।
कोई भी अगर भागा अगर देखना हो, एक और यहाँ पर तोड़ करके देख लीजिए। अगर 6 का पाड़ा पढ़ के यहाँ पर अगर 15 को ही तोड़ रहे हैं, 6 का पाड़ा पढ़िएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, घटेगा 3 होगा। आप यहाँ पर देखिए ना, जो इसको हम क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि इसका मान जो भी आया है वह 0 से क्या है कि बड़ा है, और इसको हम बोलते हैं आर, नीचे वाले को आर बोलते हैं। तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि 0 के बराबर होता है, लेकिन इसका मान आता है ना तो इससे हमेशा बड़ा होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो इसको हम बी बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, और आर से हमेशा बड़ा होता है बी। यह बात किसने बताया था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने बताया था। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इस वीडियो को समझे होंगे, इस बात को समझे होंगे। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत रह गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम एक नया टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी 10th क्लास का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।